नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे शहर शहर कोरोना का कहर। तो लॉकडाउन के बीच कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सूबे के अलग अलग शहरों में कोरोना के मरीज एक साथ सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पे ये है कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। चूक कहां पर हो रही है अपने आप में बड़ा सवाल है। एक साथ 10-10 मरीज सामने कैसे आ रहे हैं? क्या जिला स्तर पर प्रशासन के इंतजाम नाकामी साबित हो रहे हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, तो वहीं यूपी में हर रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद अलग अलग शहरों में कोरोना बम फूट रहा है। शुरुआती दिनों में 1-2 मरीज ही सामने आते थे, लेकिन अब एक दिन में एक साथ 6 से लेकर 10 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। लखनऊ आगरा में हालात बिगड़े हुए हैं, तो कानपुर और कन्नौज में नए मरीज मिलने का सिलसिला भी जारी है। कन्नौज में कोरोना के 5 नए केस एक साथ सामने आए हैं और पिछले 3 दिनों में आए 12 मामलों ने कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ाने के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। अब टोटल मिलाकर के कन्नौज में 19 केस हो गए हैं, जिनमें से कि इस समय हमारे पास 12 एक्टिव हैं और 7 की छुट्टी हो चुकी है। ये 5 केस मुंबई से आए हैं और ये जो एक कल एक पॉजिटिव जो निकला था उसकी कॉन्टैक्ट केस थे, वो उनके कॉन्टैक्ट को कराया गया था सैंपल। उन्हीं के साथ ये लोग मुंबई से आए थे और वो चार वो पॉजिटिव है और ये किदवई नगर शिवरामऊ के और एक बुरेली गांव है तालेग्राम ब्लॉक में, वहाँ का है, लेकिन ये सब लोग साथ ही साथ वहाँ से मुंबई से आए हैं। लखनऊ में भी कोरोना से हालात बिगड़े हुए हैं। कैसरबाग सब्जी मंडी में कोरोना के एक साथ 15 नए मरीज सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में भी सभी 15 लोग पॉजिटिव हैं, जिसके चलते प्रशासन सख्ते में है। बात अगर ताज नगरी आगरा की करे तो सबसे बुरे हालात आगरा के ही हैं। सेंट्रल जेल कोरोना का नया सेंटर बन गया है, जहां एक साथ 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 10 कैदियों के संपर्क में आने वाले 100 कैदियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। एक बंदी को 3 तारीख को यहाँ से एसएन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था तबीयत खराब होने की वजह से, जिसकी बाद में डेथ हो गई थी। ब्रेन स्ट्रोक की उसको प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब सैंपलिंग कराई गई 27 लोगों की, जिसमें से 13 हमारे स्टाफ थे और 14 बंदी थे, तो उस सैंपलिंग के रिजल्ट में फाइनली जो कल आउटकम आया है, 10 बंदी जो हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 4 बंदी उसमें से नेगेटिव हैं और जो हमारे 13 स्टाफ के लोग थे वो भी सभी नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है। जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न है कि कैसे अंदर संक्रमण आया, तो ये अभी मेरे ख्याल से इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो हमारा स्टाफ रेगुलर आता है, बाहर कैंपस में ही रहता है, कहीं बाहर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो उन सभी का हम लोग सैंपलिंग कराएंगे। इसके अलावा जो सामान बाहर से आता है, जैसे दूध रोज़ बाहर से आता है, तो हालांकि उसको सब सैनिटाइज करा के और एक जो एसओपी है उसको पूरा फॉलो किया जाता है, लेकिन अब इसके बाद से हम लोग और अधिक सतर्कता उसमें बरतेंगे ताकि किसी भी तरह से संक्रमण का अंदर आगे फैलाव होने से रोका जा सके। यूपी के जालौन में भी कोरोना का संकट कम नहीं हो रहा। एक साथ 6 मरीज मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या 36 हो गई है, जिसमें एक चिकित्सक और सब्जी कारोबारी भी शामिल है। यूपी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ये अभी कितना बढ़ेगा कोई नहीं जानता। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब देश में लॉकडाउन जारी है, लोग घरों में बंद हैं, तो कोरोना के एक साथ इतने मरीज सामने कैसे आ रहे हैं? आखिर चूक कहां हो रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सवाल ये है कि ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आप कानपुर की बात कर लें, जालौन की बात कर लें, आगरा की बात कर लें या फिर राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं, हर जगह तकरीबन स्थिति एक ही जैसी नजर आती है। फुटकर में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कहीं पर जो है, जैसा कि थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में आपने देखा, कैसरबाग सब्जी मंडी में एक साथ 15 नए मरीज आ गए, 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जिला प्रशासन बिल्कुल हैरत में, आखिर ये 15 कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं ये अचानक कैसे आ गए। अब देखिए आगरा चलिए, आगरा में हम देखते हैं कि कैदी जेल के अंदर कोरोना पॉजिटिव,
जो है सामने आए हैं। एक साथ 10 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और 10 कैदियों के संपर्क में आने वाले, इन 10 कैदियों के संपर्क में आने वाले 100 कैदियों की भी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। तो ये स्थिति है, कानपुर, जालौन, आगरा हो, हर जगह पर कोरोना बम लगातार फूट रहे हैं। कहीं पर कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं पर बल्क में केसेस सामने आ रहे हैं। ये स्थिति कैसे पैदा हो जा रही है? एक तरफ लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करें, मुंह पे मास्क लगाएं, लेकिन इन सब के बीच जेल के अंदर भी आप देखिए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। लखनऊ में सब्जी मंडी से सामने केस निकल कर आ रहे हैं। जालौन में भी ये स्थिति है। एक साथ 6 मरीज मिलने से मरीजों की संख्या जालौन में 36 पहुंच गई है। तो ये स्थिति कैसे बनती जा रही है, हम आपका भी इस पे जरूर नजरिया चाहेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमें रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जो जिले हैं उनकी अपडेट लेंगे। आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव सबसे पहले जुड़ने हैं अजेंद्र, और लखनऊ से अनूप सिंह भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आगरा चलते हैं, आगरा अजेंद्र के पास। अजेंद्र, आगरा की स्थिति क्या है? ये आगरा की बात हम करें, इसको कहा जा रहा था कि आगरा नजीर पेश करेगा। पूल टेस्टिंग हमने देखी वहां पर शुरू हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये पूल टेस्टिंग से बहुत कुछ तस्वीर आगरा की साफ होगी, पता लगेगी। लेकिन अचानक ये स्थिति कैसे बन रही, जहां जेल में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं? अजिंद बताएं। देखिए, आपको आगरा की अगर पूरी स्थिति से रूबरू कराया जाए तो मई के मार्च के महीने में पहले 12 पेशेंट यहाँ आगरा में मिले थे जिनकी की ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन उसके बाद उन मरीजों को वो मरीज ठीक हो गए। तो तब मरीज ठीक होने के बाद उस समय आगरा में मरीज नहीं था, लेकिन तब तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आगरा में किसी भी जगह पर कोविड अस्पताल के लिए इंतजाम नहीं किए थे, क्योंकि उस समय आगरा को एक रोल मॉडल मान लिया गया था, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आगरा को पुरस्कृत कहा गया था और एक शाबाशी मिली थी। उसके बाद ये स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं ये लापरवाह हो गए। जब हालात देख रहे हैं कि जमातियों की जब संख्या यहाँ ज़्यादा मिली, भारत हॉस्पिटल में यहाँ मरीज अधिकतर मिलने लगे, 2 एपी सेंटर यहाँ हो चुके थे। लेकिन अब अगर हालात आगरा की बात करी जाए तो आगरा में 12 नए मामले देर रात मिले हैं और 777 आगरा में मामले हो चुके हैं, जिसमें कि 25 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अगर आगरा में बात की जाए तो साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर आगरा पर है। उन्होंने अपने 11 टीम 11 के 5 सदस्यों को आगरा में भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो समस्या यही आ रही है कि क्या काम होगा अजेंद्र, क्या काम होगा अजेंद्र? जो टीम 11 के 5 सदस्यों की टीम को आगरा में भेजा गया, अजेंद्र अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो जो 5 सदस्यों की टीम भेजी गई है आगरा में, उसका क्या काम होने वाला? 777 कोरोना के केसेस हो गए। रोल मॉडल आगरा को कहा जा रहा था, लेकिन संक्रमण के मामले कम नहीं हुए। ये 5 सदस्यीय टीम का काम क्या होने वाला, जल्दी बताएं। देखिए, जिस तरह से टीम 11 के 5 लोग आगरा में आए हैं, लगातार 3 दिन से मीटिंगों का दौर जारी है। वो हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं, जिस तरह की 2 IAS इस टीम में भी हैं कि यहाँ पर नॉन कोविड मरीजों को इलाज मिलना चाहिए। जैसे कि कल मीटिंग में कहा गया कि जो IMA के डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टरों से परामर्श मांगा गया कि आप इलाज करें। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहाँ सख्ती बढ़ाने की बात कही जा रही है। 3 दिन से यहाँ पुलिस जो है मुस्तैद देखी जा रही है, सैकड़ों वाहनों के चालान यहाँ कर दिए गए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर टीम 11 के 5 लोग आगरा आने के बाद ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, तो अगर ये हालात पहले होते तो शायद आगरा की हालत आज ऐसी नहीं होती। आप जान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने 2 लोगों को यहाँ निलंबित किया। पहले CMO को हटा दिया गया, उनकी जगह RC पांडे नए CMO आए। वहीं आज जो SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको हटाकर कानपुर। अजय, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये कदम थोड़ा पहले उठाने की जरूरत है। ये कदम थोड़ा पहले उठाने की जरूरत थी। अगर ये कदम पहले उठ जाते तो 777 जो हमारे संवाददाता बात करें वो स्थिति ना पहुंचती। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। खबर आगरा से है। आगरा में बढ़ते कोरोना पर CM योगी सख्त हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हटाए गए हैं। कानपुर से डॉक्टर संजय काला नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। इससे पहले CMO और AD हेल्थ पर भी गाज गिर चुकी है। एक्टिव मोड में CM योगी आदित्यनाथ, एक्शन लिया गया है, अधिकारियों पर गाज गिरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं।
777 मामले हो गए। ये वही आगरा है जहां पर पूल टेस्टिंग हुई थी, आपको याद रखने की जरूरत है। ये वही आगरा है जहां पर जिसको रोल मॉडल की बात जो है लगातार सरकार की तरफ से और हमेशा से अधिकारियों की तरफ से कही जाती रही है, लेकिन उस आगरा की तस्वीर बिगड़ती जा रही है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारियों पे एक तरफ गाज गिर रही है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है, देखिए यहां तक पहुंच गई है कि जो 10 कैदी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिला जेल के अंदर। जिला प्रशासन जो प्रशासन है उसमें अड़कम मच गया। 10 कैदियों के संपर्क में 100 लोग आए हैं। 10 कैदियों के संपर्क में 100 लोग आए हैं जिनकी जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अजेंद्र, इस खबर को लेकर क्या कहेंगे आप? एक तरफ अधिकारियों पर गाज तो लगातार गिर रही है, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो संक्रमण के मामले हैं, केसेस हैं, वो थम नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे अजेंद्र? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आगरा में आप देख रहे हैं कि अब आकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर से देखा जा सकता है कि तरफ अपने तेवर बना चुके हैं। कल पहले यहाँ 2 दिन पहले सीएमओ को हटाया गया, वहीं आज एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जेके अरेजा को हटाकर कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर संजय काले की यहाँ नियुक्ति की गई है। लेकिन ये लापरवाही लगातार देखी जा रही है। मीडिया में पहले से खबरें चलाई जा रही थी। आज अगर सड़कों पर देखा जाए तो आज पुलिस मुस्तैद है कि सैकड़ों यहाँ चालान किए जा रहे हैं। वहीं जो दुकानें जो नियत समय दिया गया था उसके बावजूद भी दुकानें खोल रही थी, लेकिन पुलिस नहीं देखी जा रही थी। एक परेशानी पुलिस के लिए सामने जरूर ये आ रही थी कि आगरा में अब ये कोई जमाती और पारस अस्पताल तक ये बीमारी नहीं रही। अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम हो चुका है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम हो गया। बहुत अहम बात आपने कही, बहुत अहम बात कही है। क्वारंटीन कर दिया ठीक है, ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। अब दंदायू से मोहम्मद खान दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मोहम्मद खान जी, माफ कीजिएगा, अहमद खान जी अपनी बात रखें। अहमद खान जी जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से। अहमद खान जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कॉल करें टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, उसके बाद कॉल करिए ताकि कि आपकी आवाज हम तक, आपकी बात हम तक, आपका नजरिया हम तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान जी। और सीधे इस वक्त राजधानी लखनऊ अनूप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, लखनऊ की तस्वीर क्या कहती है, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए आरिस, उत्तर प्रदेश में इन दिनों हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन कोरोना के संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, आगरा की बात करें या फिर मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ये करीब 70 से जो आंकड़े जो जिले जो हैं वो पार कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा गया है कि जो बड़े जो शहर हैं, खासकर आगरा की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, तो इसमें कहीं न कहीं जो कोरोना से संक्रमित मरीज बढ़े हैं, तो उसमें अधिकारियों की तालमेल में कमी आई है। शायद इसी की वजह खामियाजा उठा रहे हैं लोग कि अब कितने बढ़ गए संक्रमित, कितने संक्रमित सड़क से लखनऊ में है, कितनी संख्या है लखनऊ में? अनूप, कितनी संख्या पहुंच गई राजधानी लखनऊ में? देखिए करीब आरिस 77 से ऊपर लोग अभी एक्टिव हैं। करीब 200 से आंकड़ा पार कर चुका है। जो काफी लोग यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं। डॉक्टरों की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में लगातार संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है, वहां पर क्वारंटीन किए गए हैं और काफी हद तक जो खासकर मेडिकल कॉलेज में लोग वहां पर ठीक हो गए हैं। कल भी 7 लोग वहां से डिस्चार्ज हुए थे ठीक होकर के, और उसके बाद आज भी कुछ लोग वहां पर डिस्चार्ज किए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी, आज भी लोग वहां से डिस्चार्ज किए जाएंगे। तो यानी लगातार स्वास्थ्य विभाग टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। जो लोग हैं वो खासकर पुलिस विभाग की बात करें, वो सुरक्षा को लेकर या फिर लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर खड़ी धूप में खड़े रहते हैं, चेकिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से कोरोना सड़क और जेल में पहुंच गया है, यानी कहीं न कहीं अनूप, मेरा सवाल यहाँ पे ये भी, अनूप जो खबर है इस वक्त बड़ी, कैसर बाग सब्जी मंडी में कोरोना के एक साथ 15 नए मरीज सामने आ गए। हम लॉकडाउन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्वास्थ्य महकमा पूरा एक्टिव है, लेकिन ये अचानक कोरोना बम कहां से निकल आता है? देखिए आरिस, उसी बात पे मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर कैसर बाग की बात करें तो वहां पर सब्जी मंडी में जिस तरीके से एक कोरोना के संक्रमित मरीज एकदम से बढ़ जाते हैं, एक दिन 5 मिलते हैं, उसके बाद फिर
उसके मरीज जो संपर्क में आए थे उसकी पुष्टि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आगरा का यही हाल है। सब्जी के जो विक्रेता हैं उनसे धीरे धीरे फैला, वो मंडियों में फैला, अब वही सब्जी कहीं न कहीं जेल तक जाती है, तो वो कहीं न कहीं शायद वही रास्ता रहा होगा कि जेलों तक जो कोरोना संक्रमित लोग वहां पर जो बंदी हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जेल से लगाकर सड़क पर तक किस तरीके से जो उस पे सरकार हालांकि लगातार सुझाव दे रही, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों से अपेक्षाएं सरकार को हैं वो शायद लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। लोग घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और खासकर मंडियों में जिस तरीके से एक भारी भड़कम वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो धज्जियां उड़ जाती हैं उसको लेकर काफी लोग उसके संपर्क में आ जाते हैं। वो एक भी कोरोना मरीज होता है तो उसके संपर्क में काफी लोग आ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं सब्जियों से लेकर तेल या फिर वो सब्जी घरों तक जाती है। शायद यही है कि जो कोरोना की उत्तर प्रदेश में चैन है वो नहीं टूट पा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा, सरकार अपने काम कर रही है और लोग कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के जो समाज सेवी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ लखनऊ के नहीं, मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत अहम योगदान देख रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा हो। लेकिन इन सब के बीच जो हम हॉटस्पॉट इलाके देख रहे हैं और जैसा कि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 200 के प्लस कोरोना संक्रमण के मामले चले गए हैं, अब जो हॉटस्पॉट इलाके हैं या जिन जगह जो नई जगहें जो हॉटस्पॉट में तब्दील होती जा रही हैं उनके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, क्या रणनीति बनाई गई है? क्योंकि अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 18 तारीख को जो बात प्रधानमंत्री ने कही है कि राज्यों के हिसाब से एक नए रूप में लॉकडाउन की एक नई तस्वीर आएगी, तो हम मानते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट मिलेगी आवाजाही में, तो ये स्थिति बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, जिसे कह सकते हैं सड़कों पर भी ये नजर आएगा। उस स्थिति में ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है अनूप? देखिए आरिस, बहुत अच्छी आपने बात कही और आपका सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन 4 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खास कल प्रधानमंत्री ने संकेत भी दे दिए हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन 3 चल रहा है, उसमें भी जिस तरीके से कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये वाकई एक चिंताजनक स्थिति जरूर है। लेकिन अगर सख्ती से इसका पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत मायने रखती है लोगों के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए। अगर देश की स्थिति खराब होती है तो कहीं ना कहीं सरकार से लगाकर लोगों तक ये स्थिति खराब हो सकती है, रोजगार लोगों का छिन गया है। तो ऐसे स्थिति में लॉकडाउन का पालन हो, कोरोना से जंग जारी रहे और उससे लोग सहयोग करें, इसकी शायद अपेक्षा सरकार को जरूर होगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जो लोगों का जिस तरीके से सहयोग की अपेक्षा सरकार करती थी उसको लेकर शायद नहीं मिल पाया, और यही कारण है कि सड़क से लगाकर जेल तक कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, सरकार अपील कर रही है, और खासकर मजदूरों को अगर बात करें तो लगातार करीब जो बाहर से जो गाड़ियां हैं प्रदेशों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं। जो वहां बाहर से राज्यों के मरीज वो मजदूर हैं, वो श्रमिक लगातार ट्रेनों से बसों से लाए जा रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। लेकिन थर्मल स्कैनिंग से कहा जाए कि अगर उनका जो संक्रमित जो श्रमिक हैं उनको पहचान पाना शायद इतना आसान यही पे एक सवाल ये अनूप यही पे एक सवाल थर्मल स्कैनिंग से आप पहचान नहीं सकते, टेम्परेचर के बारे में पता लग सकता है लेकिन संक्रमण के बारे में आपको पता नहीं लगता। उसके लिए सैंपल लेने की जरूरत है। सैंपल की रफ्तार राजधानी लखनऊ में किस हिसाब से आप देख रहे हैं, क्या इसकी रफ्तार है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए आरिश, सैंपलिंग की अगर व्यवस्था करें तो लखनऊ में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर राम मनोहर लोहिया की बात करें या फिर पीजीआई की बात करें, सब जगह से सैंपलिंग इकट्ठा होती है। लेकिन दिन पर दिन इस बात को कहा जा सकता है कि सैंपलिंग की जो आंकड़े हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग वहां पे जो स्वास्थ्य महकमा जो टीम है वहां पर काफी जो जिस तरीके से शुरुआत की बात करें तो सैंपलिंग की जो यहाँ पर कम जांचें हो पाती थी, लेकिन अब वो करीब 1000 से आंकड़ा आसपास पहुंच चुका है। करीब लखनऊ में मेडिकल कॉलेज की बात करें
तो दिन पर दिन जो लैब हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी हैं। वो अब उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से लैब की आवश्यकता और भी है, क्योंकि दिन पर दिन संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, सैंपल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ठीक है अनूप, मैं आपके पास आऊंगा, उपलब्ध नहीं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है अनूप, मैं आपके पास आऊंगा। सुविधाओं की कमी है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य अमला है, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगाए हुए है। अजेंद्र, जैसा कि अनूप को हम सुन रहे थे, राजधानी लखनऊ में क्योंकि सैंपलिंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, बार बार ये बात उठती रही है ना, अजेंद्र के सैंपल की रफ्तार हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम पहुंच पाएंगे कि आखिर कौन संक्रमित है या कौन नहीं संक्रमित है। थर्मो की बात करें कि हम उससे तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, लेकिन आगरा की बात करें जहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि 777 संक्रमण के जो मामले सामने आ गए हैं, वहां पर पूल टेस्टिंग की रफ्तार मैं समझना चाहूंगा और सैंपलिंग की रफ्तार क्या है, अजेंद्र बताएं। देखिए, अगर आगरा में अभी तक कोरोना टेस्ट की बात करी जाए तो तकरीबन 10,000 के आसपास यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 777 ये पॉजिटिव केस आए हैं। दूसरी ओर पर एक राहत वाली बात यह है कि यहाँ जो मरीजों के ठीक होने की तादाद है वो भी अच्छी है। 369 मरीज यहाँ सही हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से। वहीं दूसरी ओर अब जो आगरा में एक्टिव मरीज हैं वो 383 हैं। ये योगी टीम के जो 5 सदस्य आए हैं, उनके आने से पहले यहाँ पर पूल टेस्टिंग चालू की गई थी। जब पूल टेस्टिंग की गई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पेशेंट निकलने लगे, जैसे कि सब्जी विक्रेता में यहाँ अधिकतर कोरोना पॉजिटिव आकर 2 दर्जन के आसपास यहाँ सब्जी विक्रेता पॉजिटिव पाए गए। आनंद फानंद में पूल टेस्टिंग बंद कर दी गई, लेकिन अब जो योगी की टीम यहाँ आई है उसके बाद यहाँ पूल टेस्टिंग चालू कर दी गई है और एसएन मेडिकल कॉलेज में उन्हीं मरीजों की जाँच की जा रही है जो सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट हैं और जो मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में आ रहे हैं। अगर बात की जाए लगातार यहाँ जाँचों की, तो जाँच लगातार अभी तक की जाँच है वो 10,000 के आसपास जाँच हो चुकी है। 13,000 से लोग अधिक 13,000 के अधिक लोग यहाँ पर होम क्वारंटीन और अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटरों में हैं। तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी कमी आती है वो स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही देखने के लिए मिलती है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। कई मौतें यहाँ इलाज के अभाव में हो चुकी हैं। अगर अभी तक आगरा में बात की जाए तो आगरा में अभी तक कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो मौत है वो 25 से आंकड़ा हो चुका है। एक बड़ी बात यह थी कि आगरा की सेंट्रल जेल में 6 मई को एक वीरेंद्र कुमार नाम का झांसी का एक कैदी जो सजा याफ्ता था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर 13 बंदी और वहाँ जो बंदी रक्षक है और कैदियों की जाँच कराई गई, जिसमें 10 जो सेंट्रल जेल के कैदी हैं उनकी जांच पॉजिटिव आई। और जो एक बड़ी राहत की बात यह थी कि जो वहां पर जेल के बंदी रक्षक हैं उनकी सभी जांच नेगेटिव आई। फिलहाल जेल प्रशासन ने 100 लोगों को चिन्हित किया है और सभी की टेस्टिंग कराई जा रही है। सभी की टेस्टिंग कराई जा रही है। अजेंद्र, ये बताएं कि एक लक्ष्य रखा, क्या कोई लक्ष्य रखा गया है कि हमें आगरा में प्रतिदिन कितनी टेस्टिंग करनी है? एक तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, और मौजूदा वक्त में जो टेस्टिंग हो रही है वो किस रफ्तार से हो रही है, अगर कोई संख्या के आधार पे आप आंकड़ा बता पाएं तो। हाँ, देखिए, बिल्कुल आगरा में अगर जांच की बात की जाए तो तकरीबन 350 से 400 के आसपास यहाँ जांच होती है। पहले जो आगरा में जब कोरोना की शुरुआत हुई तब आगरा के सैंपल लखनऊ जाया करते थे, KGMU से जाँच होने के बाद यहाँ आती थी। लेकिन जिस तरह से आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में और जालमा, ये 2 लैब एक जो सरकारी थी, दूसरा जो है प्राइवेट 2 लैब में यहाँ काम चालू हुआ, तो 500 के आसपास यहाँ डेली सैंपलिंग जाती थी। उसी के चलते यहाँ आंकड़ा भी बढ़ने लगा। डेली 40, 25 या 30 का जो आंकड़ा आता था तो जाँचों का दायरा बढ़ने लगा, तो ये पॉजिटिव जो संख्या थी ये भी यहाँ बढ़ने लगी। फिलहाल अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जो प्राइवेट लैब के जो कर्मचारी थे उनको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अभी यहाँ प्रशासन ने उन निजी लैब पर कार्रवाई कर दिया और उनके टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। लेकिन अगर आगरा में आप डेली की अगर बात की जाए तो 300 से 350 सैंपल जाते हैं, जो कि काफ़ी तादाद में जा रहे हैं। लगातार प्रशासन इसकी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से कोरोना की चेन पर ब्रेक लग सके, क्योंकि 777 का ये आंकड़ा हो चुका है। दूसरी ओर राहत की बात यह है कि 363 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल इस कोरोना की चेन पर ब्रेक लगना जरूरी है, लेकिन बड़ी बात एक ये है कि अब लोगों को जरूर जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि आज 50 दिन
हुए हैं लॉकडाउन को, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, प्रशासन तो अपनी कोशिश कर ही रहा है, पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। अजय एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है, अजय 50 दिन से लॉकडाउन हो रखा है। जी अजय, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है अजय, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त दर्शकों को जानकारी दें। आगरा में कुछ बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है जो पीपी किट पहने हुए हैं और वो लकड़ियां बिन रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि ये आगरा कैंट का जो है मामला है जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर पीपी किट में वो लकड़ी ढोते हुए नजर आ रहे हैं, उस किट के अंदर वो लकड़ी धो रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, कोई जानकारी? देखिए, अभी जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, आगरा कैंट का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बच्चे पीपी किट पहने, लोग माना यही जा रहा है कि या तो पीपी किट वहाँ गलती से किसी की रह गई है या कहीं उतारकर कोई फेंक दिया है, तो ये लकड़ी बीनने वाले बच्चे वहाँ पर ले आए। फिलहाल पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है कि आखिर ये जो छोटे बच्चे हैं इनके पास ये पीपीई किट किस तरह से आई। तो एक ये भी बड़ा सवाल है कि पीपीई किट इन तरह से बच्चों के पास पहनना, कहीं अगर किसी ने यूज करके वहाँ फेंक दिया तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। तो फिलहाल ये पूरा जो है जांच का विषय भी चल रहा है। जी सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात है कि अगर एक पीपी किट जिसको डिस्ट्रॉय करना होता है वो बाहर आती है, उसमें बच्चा अगर कूड़ा बिनते हैं या लकड़ियां बिन रहे हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जा सकती है, क्योंकि इससे संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत सीधे इस वक्त अनूप के पास चलते हैं। अनूप, जो सवाल मैंने अजय से किया वही सवाल मैं आपसे भी एक बार लेता हूं कि क्योंकि तमाम लोग इस वक्त जो लखनऊ के वो भी देख रहे हैं के न्यूज़ को, मैं सैंपल की रफ्तार समझना चाहता हूं कि क्या कोई लक्ष्य रखा गया है कि हमें अब इस रफ्तार को बढ़ाना है तो प्रतिदिन कितनी सैंपल लेना है, क्योंकि एक सैंपल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम संक्रमण के बारे में पता लगा सकते हैं, जहां पर आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, जहां पे कभी जो है सब्जी मंडी का जिक्र करें कैसरबाग की या फिर किसी और इलाके का जिक्र के अचानक वहां से कुछ केसेस सामने आ जाते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी? रहा है और खासकर सैंपल, उसके बाद जांच का भी आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो उस समय अगर बात करें तो लखनऊ में करीब 1500 के आसपास जो सैंपलिंग की जांच हो जाती है। कुछ जो सैंपल रह भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सैंपल रह नहीं जाते, उसको दूसरे दिन लगाया जाता है। जिस समय जो सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट हैं उनके वहां से भी सैंपलिंग मेडिकल कॉलेज में आती है, क्योंकि वहां पर लगातार जांच चलती रहती है। तो करीब 1500 के आसपास जो आंकड़ा है वो पहुंच जाता है सैंपलिंग का। कल भी जिस तरीके से 2000 के आसपास जो सैंपल इकट्ठा किए गए थे और 1500 के जो करीब जो सैंपल वहां पर जांच किए गए, उसमें 37 लोग वहां पर पॉजिटिव भी निकले हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से अब सवाल बड़ा ये उठता है आरिस की, इस समय लखनऊ की स्थिति ये है कि अगर प्राइवेट में अगर जांच कराता है तो करीब 4000 के आसपास उसकी जांच शुल्क उसमें जमा होता है। तो बहुत सारे जो गरीब या समाज के लोग हैं वो अपनी कोरोना की जांच नहीं करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों में उन लोगों की जांच होती है जो वहां पर एडमिट हैं या फिर संदिग्ध कहीं पर वो मिल जाता है, तो सरकारी अस्पतालों में जांच होती है। अगर सरकार आमतौर से अगर सैंपलिंग की टेस्टिंग की व्यवस्था कर दे या फिर जो भी व्यक्ति को संक्रमित अपने आप को महसूस करे वो जाए वहां पर चेकिंग अपनी जांच कराए निःशुल्क रूप से, तो कहीं ना कहीं इस पर भी काबू मिलेगी और जो संक्रमित की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है शायद उस पर भी कमी आएगी। सही कहा आपने, तो संक्रमित की जो संख्या उस पर लगाम लगाई जाएगी। जो बात हमारे संवाददाता ने कही उस पर थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजिंत चौहान और अनूप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीर आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी एक्शन मोड में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर बताई जहां पर एक्शन मोड में है और जो वहां पर अधिकारियों उनमें फेरबदल भी देखने को मिला है। 5 सदस्यीय टीम जो है आगरा में तैनात की गई है, जो अब नए तरह से रणनीति बनाएगी जिसको पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा और जो संक्रमण के मामले हैं उसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। लखनऊ में भी इसी तरह का जो स्थिति है वो तस्वीर है वो सामने आ रही। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।